ओम शांति। प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 27/9/68। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी जब तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो। और बहुत सुख उठाते हो। फिर बाद में रावण राज्य में गिरते हो तो बहुत दुख भी उठाते हो। पहले पहले सुख की दुनिया में भी तुम ही आते हो और पहले पहले दुख की दुनिया में भी तुम ही आते हो और सुख भी तुम सबसे जास्ती उठाते हो और दुख भी तुम सबसे जास्ती उठाते हो। तुम्हारी आत्मा कहेंगे बहुत पावरफुल आत्मा है, बल गाते तो हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पतित पावन है, परंतु वो पावन बनाने के लिए कब आवेंगे ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं तुम ही मेरी महिमा करती हो ना, तो अभी मैं आया हुआ हूं और तुमको अपना परिचय दे रहा हूं और मैं हर 5-4 वर्ष बाद इसी संगम युग पर आता हूं। कैसे आता हूं वो भी समझाता हूं। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। न सूक्ष्म वतन से कोई चित्र आता है। ब्रह्मा तो यहाँ ही है और ब्राह्मण भी यहाँ ही है। बल ब्रह्मा अनेकों के नाम है, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक ही प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। जिसका फिर सिजरा चलता है। तो समझो कि मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा। प्रजापिता है तो जरूर अनेक प्रकार की प्रजा होगी। पहले पहले है ब्राह्मणों की प्रजा। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। जरूर उनमें मुखवंशावली भी होंगे तो कुखवंशावली भी होंगे और जरूर एडाप्टेड होंगे, क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडाप्ट किया होगा। तुम सभी एडाप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो
फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। वैश्य शूद्र, ये बाएजोली का खेल चलता रहता है। फिर विराट रूप का चित्र भी है, ये तुम्हारी यादगार है। वहां से सबको यहां आना होता है। जब सब आ जाते हैं तो फिर क्रिएटर भी आ जाते हैं। वो क्रिएटर भी है और डायरेक्टर भी है। क्या क्रिएट करते हैं? नई वंशावली क्रिएट करते हैं। कैसे डायरेक्टर है? जरूर डायरेक्शन देते होंगे। एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो। तुमने पहले सतयुग में शरीर धारण कर कितना अच्छा पार्ट बजाया। बना जिन्होंने पहले सतयुग में शरीर धारण नहीं किया, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। आत्म की स्थिति वाले बच्चे नहीं हैं। कुछ न कुछ देह अभिमानी है, इसलिए जन्म भी कम हो जाते हैं। पार्ट भी उतना अच्छा नहीं बजाते जितना तुम अच्छा पार्ट बजाते हो। फिर 84 जन्म के बाद तुम कितना दुख में आ जाते हो। क्या कहा? 83 जन्म नहीं कहा, 82 जन्म नहीं कहा, 84 जन्म के बाद तुम कितना दुख में आ जाते हो। कौन सी युग की बात हुई? ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और ड्यूरेशन भी होता है। ये तो बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा को कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें सुनाई है जो मनुष्यों की बुद्धि में बोई ठुस गया है। कितने बड़े बड़े गपोड़े हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी विस्तार में हो गई है।
इनका इतना विस्तार हुआ है जितना बीज से झाड़ का विस्तार हो जाता है। इतना छोटा सा बीज, उससे कितना बड़ा झाड़ पैदा हो जाता है। भक्ति का भी फैलाव इतना है। ज्ञान तो बीज है, इसमें कोई भी सामग्री आदि की दरकार नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे आत्मा समझो और बाप को याद करो, और कोई भी व्रत नियम आदि नहीं बताते हैं। ये व्रत नियम आदि सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग ही मुर्दाबाद हो जाएगा। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर ये कोई भी बातों की दरकार नहीं रहेगी। और तुमने ही भक्ति सबसे जास्ती की है। उसका क्या प्रूफ है? किसने सबसे जास्ती भक्ति की है, किसने कम भक्ति की है, उसका प्रूफ क्या दिखाई देगा? जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसमें ज्ञान भी ज्यादा दिखाई देगा। तो भक्ति का फल तुमको देने के लिए आया हुआ हूं। भक्ति करने से वैश्यालय में गिरने के कारण तुम्हारी दुर्गति हुई है। देवताएं तो शिवालय में थे, तब तो उनके मंदिरों में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपन को आत्मा समझो और देह के सब संबंध छोड़ दो। देह नहीं समझो, मुझे एक बाप को याद करो। तो इस योगाग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो अभी समझाते हैं वही बातें कल्प कल्प समझाते आए हैं। तो गीता में भी कोई कोई ऐसे अक्षर हैं जो बार बार समझाए हैं। कहते हैं मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहां आया हुआ हूं। ये किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मैं अभी ऊपर नहीं हूं, मैं नीचे सृष्टि में आया हुआ हूं। तो ऊपर याद करेंगे तो पतित से पावन नहीं बनेंगे। जो भी विधर्मी है उन्हें ये विश्वास नहीं होता है
कि भगवान नीचे आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है। इसलिए वो ऊपर याद करते हैं निराकार को, तो पतित से पावन नहीं बनते हैं। और किसके तन में आता हूं वो भी बताता हूं। मेरे सिवाय इस राज को और कोई बता ही नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूं। उनका चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों का ड्रामा का सारा राज तुमको समझाते हैं। और ये भी बताते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के बाद आता हूं। और यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं। फिर 84 जन्मों में आते हैं। यही शिवालय में थे, फिर यही पहले वैश्यालय में आए। तो ये सभी बातें क्लियर करके समझाता हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारी बुद्धि में बैठती नहीं हो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है वो भी बताता हूं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप कहा जाता है, गाया भी जाता है, सर्व का सदगति दाता। सर्व अर्थात जड़ और जंगम, चैतन्य हो चाहे जड़ हो, सबकी सदगति होती है। जड़ प्रकृति की भी सदगति हो जाती है। तो ये काम करने के लिए कब आता है वो दुनिया में और किसी को पता नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी है। 27/68 की वाणी का चौथा पेज। इसलिए भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान के कारण गिरते ही आए हैं। अभी बाप तो बहुत सहज समझानी देते हैं और इस समझाने का कोई खर्चा भी नहीं लेते हैं। तुम बिगर कौड़ी खर्चे के हीरे जैसे बन सकते हो। तुमको तो थोड़ा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। बिगर कौड़ी खर्चे के तुम हीरो बन जाते हो। जानते हो बाकी तो सभी खत्म हो जाएगा। बाप हर बात अच्छी रीत समझाते। या तो स्त्री और पुरुष हाफ पार्टनर दिखाते हैं। भी तुम दोनों सुखी रहते हो। यहाँ हाफ पार्टनर दिखाते हैं परंतु वास्तव में कोई होते नहीं है।
पूरा हाफ पार्टनर तो तब कहा जाए जब बच्चा न हो। अगर बच्चे हैं तो उन्हों की भी लागत लगती है। स्त्री से भी पहले बच्चों में लागत लग जाती है, तो फिर वो स्त्री हाफ पार्टनर कैसे हो सकती? 5-6 बच्चे हैं तो उनकी भी लागत लगती है। हाफ पार्टनर कह देते हैं, परंतु फिर वारिस जो होते हैं उनका भी हिस्सा लग जाता है, उनको भी देना पड़ता है। तो सभी का अपना अपना हिस्सा रहता है। इसलिए जब बिल करते हैं तो कोई लड़े झगड़े नहीं, इसलिए सही कर देते हैं। अगर सही न करें तो बहुत झगड़े फसाद, बहुत टंटे हो पड़ते हैं, एक दो को मार भी डालते हैं। एक कलयुग है ना, नहीं तो कायदे भी बहुत हैं। यहाँ तो जो कुछ भी करो बाप से राय लेकर के करो। जबकि बच्चे बने हो तो फिर हर हालत में श्रीमत लेते रहो। पूछो बाबा हम इस हालत में क्या करें? दोनों में ज्ञान है तो दोनों का इकट्ठा सफल हो जाता है। दोनों में ज्ञान है तो फिर कोई भी रोला नहीं होना चाहिए। बड़े ही प्यार से चलना है, क्योंकि जानते हो दैवी गुण तो यहाँ ही धारण करने हैं। क्रोध होता है तो उनको अवगुण अथवा आसुरी गुण कहा जाता है। फिर तुम कोई ब्राह्मण थोड़ा ही ठहरे। अगर ब्राह्मण हो तो फिर दैवी गुण धारण करने पड़े। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो फिर देवता बन नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुमको इस समय देवता बनने लायक बनाते हैं। बच्चों को हर बात में श्रीमत देते रहते हैं। कहते हैं स्त्री पुरुष का भी आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान में है तो, पति ज्ञान में नहीं है फिर तो जरूर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार होते हैं, नग्न करते हैं। इसलिए दिखाते हैं कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को साड़ियां दी। वास्तव में ये 21 जन्मों की शरीर रूपी साड़ी की बात है। तुम 21 जन्म कब नग्न नहीं होंगे, ये ज्ञान की बातें हैं और कृष्ण की भी बात नहीं है। कृष्ण साड़ियां कहां से देगा? बाबा समझाते हैं तुम अभी पवित्र बनने से 21 जन्मों के लिए कभी नग्न नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कह करके समझाते हैं। बाप की ही सारी महिमा है। गाते भी हैं, हे शिव बाबा
तेरे बहाने सर्व का भला। शिव बाबा के बहाने सर्व का भला। बहाने कैसे? सर्व का सदगति देने वाला एक ही बाप है। बाप ईश्वर की रचना करते हैं। स्वर्ग की रचना रचने आते हैं तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब घोर अज्ञान की रात्रि होती है, सारी दुनिया तो अंधकार में होती ही है, लेकिन ब्राह्मण भी इस अंधकार में आ जाते हैं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, जिसको ज्ञान सूर्य का टाइटल मिलता है, वो एक ही बचता है। इसलिए कहा जाता है तेरे बहाने सर्व का भला। उसमें मैं गुप्त पार्ट बजाता हूं। सदैव तो गुप्त नहीं रहूंगा। जब प्रत्यक्ष होता हूं तो अंधकार की रात्रि होती है, सारी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। जैसे यज्ञ के आदिकाल में सारी ब्राह्मणों की दुनिया अंधकार में डूब गई। उन्होंने तो कथाएं बना दी हैं कि बाल्यकाल में हनुमान ने सूरज को निगल लिया तो चारों ओर अंधकार हो गया। ऐसे तो भक्ति मार्ग में शिवरात्रि की तरह कृष्ण की रात्रि भी मनाते हैं। दिन मनाते हैं या रात्रि? कृष्ण की रात्रि भी मनाते हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है? कृष्ण रात्रि और शिवरात्रि, दोनों में क्या अंतर है? शिवरात्रि पर मनाने वाले शिव का जन्म नहीं दिखाते हैं और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। तो कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते हैं, शिव तो पुनर्जन्म नहीं लेते। ऐसे भी नहीं कहते कि जन्म मरण से न्यारा है। जन्म तो है। तुम बच्चे शिव जयंती मनाते हो, तो जयंती यादगार है कि कोई मनुष्य तन में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा पहले गुप्त होता है, गर्भपिंड तो होता है परंतु गुप्त होता है। बाद में प्रत्यक्ष होता है।
ऐसे ही बाप भी पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं, बाद में उस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर कहानियां बैठ बनाई हैं, खम्भ पाड़ के भगवान प्रत्यक्ष हुआ, नरसिंह अवतार के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, नरों में सिंह रूप दिखाया है। बाप समझाते हैं, इस बात के समझने में ही रोला पड़ गया है। कृष्ण की तो रात्रि समझते हैं कि रात्रि को जन्म लिया, परंतु शिव की रात्रि समझ में नहीं आती है। शिव ने फिर कैसे जन्म लिया, ये कोई भी समझते नहीं है। बल गीता में लिख दिया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं। महाभारत में, भागवत में कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं। अर्जुन का रथ बनाई दिया, उसमें सारथी भगवान को दिखाई दिया, वो भी कृष्ण के रूप में। समझते नहीं है कि सारथी कृष्ण कैसे होगा, वो तो स्वयं रथवान है। जो रथवान है उसको सारथी चाहिए, जो सदैव रथ के साथ रहने वाला हो। बल शास्त्रों में लिख दिया है, शरीरम रथम विद्य इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, परंतु फिर भी समझते नहीं है। गीता में ये बात है कि बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु देखो अभी तो मैं तुमको 84 जन्मों का इनके राज समझाता हूं। तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं समझाने की, वो बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर में लिख करके रखो, जो दूर से सभी देख सके। गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, साकार कृष्ण नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के आता है। तीसरी बात, पतित पावनी गंगा आदि नदियां नहीं हैं। पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है। मनुष्यात्मा
84 लाख योनियों में नहीं जाती। सिर्फ 84 का चक्र है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर छपावेंगे तो बहुत लोगों को समझने की जिज्ञासा पैदा होगी। भक्ति मार्ग में पांडवों के चित्र देखो कितने बड़े बड़े बनाए हैं। तो भी अंधे की औलाद अंधों की आंखें नहीं खुलती हैं। ये भी बड़े बड़े पोस्टर छपाओ, बड़े बड़े अक्षरों में खास खास बातें छापो। जैसे पांडवों के इतने बड़े चित्र नहीं होते हैं, इतने बड़े बड़े शरीर नहीं होते हैं। ये तो उनकी बुद्धि को विशाल दिखाया गया है। मन बुद्धि में ही आत्मा होती है, तो आत्मा की विशालता शरीर की विशालता से दिखाई है। जैसे जैनियों में बाहुबली का चित्र कितना बड़ा बनाते हैं, बौद्धियों में महात्मा बुद्ध का चित्र कितना बड़ा बनाया है। अब इतने बड़े बड़े बौद्धि होते हैं क्या, जितना बड़ा चित्र बनाया है? वास्तव में भक्ति मार्ग में स्थूल बातें दिखाई हैं। हनुमान को कितनी लंबी पूंछ दिखाई है। अब मनुष्यों को इतनी बड़ी पूंछ होती है क्या? फिर वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि सृष्टि के आदि में मनुष्य बंदर मिसल था, पूंछ थी, जो बाद में पूंछ मिट गई धीरे धीरे। ऐसी ऐसी बातें निकालते रहते हैं, फिर एक की बात को दूसरा काटता रहता है। पूंछ लंबी दिखाने का मतलब क्या हुआ? ये देह अभिमान की पूंछ है। नहीं तो कोई पूंछ वाला देवता नहीं होता है। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में जब भगवान बाप आते हैं तो जन्म जन्मांतर की देह अभिमानी की पूंछ बाहर निकल पड़ती है। कोई छुपाना भी चाहे तो छुप नहीं सकता। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। दो स्थूल में बैठ दिखाई हैं। ज्ञान में तो हर बात का यथार्थ अर्थ समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से सभी कुछ करते रहते हैं। देवियों की पूजा पर भी कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं वो वास्तव में कहाँ की यादगार है? संगम युग में चाहे बेसिक नॉलेज हो
चाहे एडवांस नॉलेज हो, जब तामसी स्टेज में पहुंचते हैं तो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो भक्ति मार्ग में दिखाए हैं। आगे तो लाखों रुपया खर्च करते थे, देवियों को बनाया, उनकी मूर्तियां बनाने में कितना खर्चा करते, पूजा करके फिर खिलाया पिलाया, महलमाड़ियों में बिठाया, फिर डुबो दिया। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि अरे ये तो हमारा ही यादगार है, हमने ही ऐसे अंधश्रद्धा युक्त कर्म किए। इसलिए कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, कुछ भी समझते नहीं हैं। माया एकदम गोडरेज का ताला लगा देती है। गॉड भगवान को कहा जाता है, रेज किरणों को कहा जाता है। भगवान की ज्ञान किरणों से बुद्धि को लाक लगेगा या लाक खुलेगा? फिर माया ऐसा अजूबा काम कैसे करती है जो बुद्धि को लाक लगा देती है? बाप कहते हैं अज्ञान काल में तुमने जो कर्म किए, पाप कर्म किए, उनका 1 गुना बोझा चढ़ता है। ज्ञान में आने के बाद अगर वही पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। जिसके सर के ऊपर 100 गुना वजन चढ़ाई दिया जाए तो पापों के बोझ से बुद्धि को लाक लग जाता है। और बाप तो माया को बेटी कहते हैं, माया बेटी को डायरेक्शन देते हैं। जो उल्टा काम करते हैं, हे माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, तो बुद्धि को ताला लगाई देती है, सारा ही ज्ञान उल्टा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पारस बुद्धि होनी चाहिए या पत्थर बुद्धि बननी चाहिए? फिर पत्थर बुद्धि क्यों बन जाते हैं? जो बात श्रीमत के बरखिलाफ है वो ही काम जानबूझ करके करते हैं तो बुद्धि को ताला लग जाता है। नहीं तो बुद्धि का ताला खुलना चाहिए, पारस बुद्धि बनना चाहिए। अभी तुमको कितना सहज रीति समझाते हैं। पांच 5000 वर्ष के ड्रामा की संगम युग में शूटिंग होती है।
63 जन्म के पाप कर्मों का हिसाब किताब बार बार सामने आता है। पाप के संस्कार जिनके पक्के होते हैं, तो जानकर भी, मानकर भी, अंजाम कर भी, न चाहते हुए भी वही भूले कर लेते हैं। सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। बाप कहते हैं ये अपवित्र दुनिया है, सारी दुनिया में अपवित्र वाइब्रेशन चल रहे हैं। तो मुट्ठी भर बच्चे निकलते हो जिनके ऊपर पवित्र बनने की, पवित्र वाइब्रेशन बनाने की जिम्मेवारी बाप ने दी हुई है। तो अपवित्र दुनिया के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। प्रभाव में आने का कारण भी बता दिया। क्या कारण बताया? संग दोष और अन्न दोष। फिर भी देखो बंदर बुद्धि है, बिल्कुल बात को समझते ही नहीं। नहीं तो बाप कहते हैं अपने हाथ का बना हुआ भोजन कितनी पावर देता है। कोई प्रैक्टिकल करके देखे। परंतु हिम्मत नहीं करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ कहा जाता है। अब ऐसे नहीं कि दो हाथ हैं तो स्थूल हाथ की बात है। पति भी ज्ञान में चलता है, पत्नी भी ज्ञान में चलती है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो उनको हाथ कहेंगे नहीं कहेंगे? हाथ कहेंगे। जानते हैं ये हमारा सहयोग रूपी भुजा है, हाथ है। पक्का है या कच्चा है ये भी जानते हैं। तो पक्का है तो खाने में कोई हर्जा ही नहीं। अगर देखते हैं कि कच्चा है तो असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? असर पड़ जाएगा। इसलिए एक बताते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अपनी आत्मा का कल्याण अपने आप करना है। यहाँ तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही परिवार सामने हैं। अलौकिक परिवार में भी नियम बनाया हुआ है। कोई की धारणाएं अंदर अंदर कैसी है कुछ पता नहीं चलता। नियम बनाया हुआ है, संगठन का क्लास होता है, तो जहां तक हो सके अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाओ। जबरदस्ती तो सर काटा जाता है। कटवाओगे? हैं? कोई ने झूठ बोल दिया, हमने बाबा का डायरेक्शन ले लिया है, भला खाना खिलाओ। देखा 36 प्रकार के व्यंजन आ गए सामने, लपालप खाया। सारा दिन खाने में ही बुद्धि चली जाती। क्लास हो या न हो, संगठन हो या न हो, ज्ञान का लेन देन हो या न हो,
जो संगठन करने वाले हैं सुबह से शाम तक कीड़ पोफीर पूड़ी कचौड़ी बनाने में ही लगे रहते। अब इन ब्राह्मणों को धामा खाने वाला कहा जाए, ये भक्ति मार्ग के कथा करने वाले ज्ञानी ब्राह्मण कहे जाएं। कथा करने वाले 1 2 4 होते हैं, धामा खाने वाले ढेर के ढेर होते हैं। तो कितना सहज रीति, अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है कि ये अपवित्र दुनिया है। इस अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र नहीं है। वाइब्रेशन भी पवित्र नहीं, संकल्प भी पवित्र नहीं, दृष्टि भी पवित्र नहीं, वृत्ति भी पवित्र नहीं, कर्मणा भी पवित्र नहीं, वाचा भी पवित्र नहीं। सुबह से शाम तक एक दूसरे की बुराई सुनने में कितना मजा आवेगा। अपवित्र दुनिया का संग किया, रंग लगाया, तो पवित्र बनने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। पवित्र दुनिया परम धाम बाप के घर में बाद में पहुंचेंगे, तो बाद में नई दुनिया में आवेंगे। फिर रिजल्ट क्या होगा? जन्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम जन्म होंगे। दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके लिए गाया हुआ है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। लापरवाही करते करते अगर दूसरे धर्म में चले गए तो बहुत दुख झेलना पड़ता है। दूसरे धर्म में गिरेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनते रहेंगे। दूसरे धर्म का धर्म पिता हमको राजाई का वर्षा नहीं लेने देगा। वो अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को राजाई देगा या हमको देगा? अपने बच्चों को देगा। इसलिए कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, कुछ भी समझते नहीं है। सूरत मनुष्यों की है और सीरत बंदर की है। सतयुग में सूरत भी मनुष्यों की होती है और सीरत भी देवताओं की होती है। यहाँ तो हैं ही बंदर मिसल। बाप आकर के बंदरों की सेना लेकर के सबको छुड़ाते हैं। ज्ञान देकर के रावण से छुड़ाए देते हैं। बाकी बंदरों आदि की कोई बात नहीं है। बंदर मिसल कर्म करने वाले हैं। अभी तुम बाप के बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो, परंतु सभी को तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। उनकी कथनी और करनी से पता लग जाता है कि नॉलेजफुल हैं अथवा नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। जब तुम बहुत हो जाएंगे तो सुनने वालों की संख्या भी बहुत हो जाएगी। अभी तो अखबारों द्वारा सुन करके कितनी घृणा करते हैं।
अब अखबारों को तो ढेर के ढेर लोग पढ़ते हैं, उन ढेर के ढेर लोगों को एक एक बैठ करके किसके किसके साथ माथा मारेंगे। ये ज्ञान तो रूबरू बैठ समझने समझाने का है। ये कोई हुजूम को समझाने का नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में वो साधु संत महात्मा लाखों हजारों की पब्लिक के बीच बैठ जाते हैं, हुजूम का बैठ सुनाते हैं। बेसिक में भी क्या होता है, हजारों को बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को थोड़े से मुट्ठी भर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं सन्मुख बैठ करके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। पैसे लो, सब जगह बिना पैसे के पहुंचता है। चाय पिलाओ, पूड़ियाँ खिलाओ,